मौक़िफ़ सख्त है, तारीखी रिवायात हैं, थोड़ी नरमी किया करें। केड़ी तारीखी रिवायत है जी? कोई एक रिवायत तारीखी दसो जी सी बयान की है। 5B में तारीखी रिवायात है सर, बुखारी मुस्लिम की ज़ईफ़ रिवायत है। अच्छा, बुखारी मुस्लिम की अगर ज़ईफ़ रिवायतें हैं ना, तो बुखारी मुस्लिम अगर ज़ईफ़ है किसी के नज़दीक तो उससे बनु उमैया डिस्कस नहीं होगी, हुज्जियत हदीस डिस्कस होगी। हम ये कहते हैं कि जड़ें बनो, मिंबर पे आओ और कहो कि बुखारी मुस्लिम ज़ईफ़ है, फिर हमने तो कुछ करना ही नहीं है। हमने अहले हदीस को बता देना है कि देखो तो आड़े मौलवी बुखारी मुस्लिम तो नस के जे परवेजी हो गए थे। अगली दफा मिंबर से चढ़ के दसना टाइम क़यामत तक जे, और नंगे सिर वाले मैं क्या क़यामत तक टाइम है। मुबाले वाली हदीस मुस्लिम शरीफ दी पढ़ के सुनाई मिंबर ते, पूरी नहीं सुना सके ना। जिस तरह अब ये ना कि कोई कुफर इस्लाम का मसला हो, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। तब्बत यदा अबी लहब, और तब जब नाजिल हुई उसके बाद 10 साल तक अबू लहब जिंदा रहे। कुरान को झूठा साबित कर सकता था इस्लाम कबूल करके कि ले मोहम्मद तेरा कुरान झूठा हो गया, नाउज़ बिल्लाह, मैं इस्लाम ले आया हूं। क्योंकि उसमें था कि अब ये आग में है, आखिरत का फैसला भी सुना दिया, लेकिन तौफीक नहीं हुई क्योंकि दिल पे मोहर लग चुकी थी। मैं भी इनको इतनी दफा कह चुका हूं कि मुबाहले वाली हदीस मुस्लिम शरीफ की 6220 बयान करो पूरी, और इब्ने तैमिया के जो उस पे कमेंट्स है ना तुम्हारे अब्बा जी के, वो भी बयान करो। उसमें निकल आएगा जनाब अमीर शाम ने सब के लिए कहा था हजरत अली के ऊपर, और सब लाअनल्लाहु अबद तुराब, जो सही मुस्लिम 6229 आज तक बयान नहीं कर सके। मुझे झूठा साबित करें ना, बयान कर दे कि ले जी झूठा साबित कर दिया। और जब बयान करेंगे तो लोग कहेंगे यार इंजीनियर भी तो यही कुछ बयान कर रहा था। अच्छा आप देखें जितने क्लिप ये बयान करते हैं वो सारी हदीसें पहले खुद बयान करते हैं, फिर उसकी तशरीह बयान करते हैं, और हमें कहते हैं आपने बयान नहीं करनी। तुसी क्यों कर रहे हो? ये डॉक्टर जाकिर नाइक से 2009 में यजीद को रदी अल्लाह अन्हु मैंने गन पॉइंट पे खिलवाया था। उस टाइम केड़ा वाबी मौलवी निकले है कि यार तू केड़े ए मसले क़यामत दिन पूछने कहने ने यजीद के बारे में, तू क्यों मामा बोले हैं? कोई मामू पार्टी चो निकलिया नहीं। जब मैं जवाब देने लगा एक गल्ला नहीं करनी चाहिए, चलो हूं तुसी कह दो कि ए डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो कुछ किया गलत किया था, हम इसे कंडेम करते हैं, और जो जो मुझे गालियां निकालते हो वो सारी अदबी गालियां उसको भी निकालो। टाइम क़यामत तक नहीं कटेंगे तो इनकी इंटेंशन शो होगी कि बेसिकली बेईमानी के ऊपर है। जूतियां हम हमारे सरों पे मारे और हमें क्या आपने रोना नहीं है, इस तरह तो ना करें। 2009 में जब डॉक्टर जाकिर नाइक जैसा इंटरनेशनल स्पीकर यजीद को रदी अल्लाह अन्हु बड़े मजमे में कहे और कुस्तंतीनिया की बिशारत यजीद पे फिट करके उसे जन्नती कह दे, तो सर दुनिया के करोड़ों लोगों के सामने तो उसने मसला उठा दिया ना बनु उमैया का। ओड़ा गुब्बारे च सुराख होना सी हो गया, वो तो हुण फिल नहीं होना। अब जवाब जो भी देगा ना वो मुजरिम नहीं होगा, वो जवाब देने वाला होगा। तो हम तो जवाब दे रहे हैं, हम पे कौन सा गुस्सा है? या मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक को कहा कि तू कर ताकि मैं फिर जवाब दूं? नहीं, इनको अपना नहीं नजर आता। हम हमेशा जवाब के एंड के ऊपर बैठे हुए। आप देखें अक्सर आपको जो चीजें बताते हैं वो मैंने जवाबन कही होती है, एब्सोल्युटली तो मैंने कभी भी नहीं की है, तब भी मैंने रेड लाइन क्रॉस नहीं की है। हमारे स्टूडेंट्स हमें कहते हैं जनाब आप रदी अल्लाह अन्हु क्यों कहते हैं हज़रत मुआविया को? वो आपके साथ वो रिकॉर्डिंग हुई है, उनका जी ये एक इख्तलाफ है इल्मी। ये वो इख्तलाफ है जो मुझे सुन के खुशी हुई है, दुख नहीं हुआ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं उनके साथ एग्री करता हूं। खुशी इस बात की हुई है कि वाकई दलाइल की रोशनी में जो उन्होंने मौक़िफ़ अडॉप्ट किया हुआ है किसी दर्जे तक दुरुस्त है। ये तो इब्ने हजर अस्कलानी ने भी कहा कि मैं हैरान हूं कि हदीस तो हजरत अली के बारे में थी कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। ये जरा पॉइंट आपने गौर से सुनना है। वो कहते हैं इस हदीस के तहत जो हजरत अली से मोहब्बत में गुलूफ करता हमें उसकी हदीस ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि हुजूर ने कहा था मोहब्बत मोमिन करेगा और बुग़्ज़ कौन रखेगा मगर मुनाफिक। कहते हैं लेकिन बात उलट है कि जो बुग़्ज़ रखने वाले नासबी हैं उनकी हदीसें तो बुखारी मुस्लिम में आई हुई हैं, और जो मोहब्बत में गुलूफ करने वाले हैं उनको हमने राफ़ज़ी शिया कह के उनकी हदीसें एक्सेप्ट नहीं की हैं। होना उलट चाहिए था। ये बड़ी लॉजिकल बात किया, और इब्ने हजर अस्कलानी इस पे गिल्ट फील करते हैं कि यार ये तो हजरत अली के बारे में था कि मोमिन मोहब्बत करेगा बुग़्ज़ मुनाफिक रखेगा, लिहाजा सेंटर्ड तो अली के गिर्द होना चाहिए था कि अगर कोई मोहब्बत में थोड़ा ग्लूब भी कर लेता ना, हम कहते हैं नहीं हजरत अली से ही मोहब्बत की है ना, ले लो इसकी दीजिए। हमने क्या किया, जो बुग़्ज़ रखने वाले थे, जो लानते करने वाले थे नासबी, उनकी हदीसें ले ली कि है तो नासबी लेकिन सुदूक है,
पॉइंट में वजन कितना है? समझ आ गई आपको मेरी बात? नासबीन की तो लेनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि हुजूर ने कहा कि मुनाफिक होगा जो बुग़्ज़ रखेगा। मोहब्बत करने वाले को कहा कि मोमिन होगा। मोहब्बत में गुलूफ करने वाली की तो ली कोई नहीं, और यहां पे बुग़्ज़ रखने वाले की ले ली। ये नहीं लेनी चाहिए थी, उसके तो फिर भी चांस थे लेने के। या दोनों की ना लेते, या दोनों की ले लेते। अगर वो हदीस लेनी थी फज़ाइल सहाबा की कि अली तेरी वजह से दो फिरके, हज़रत अली ने अपने बारे में खुद कहा, ज़ाहिर नबी इस्लाम के बताने पे ही है। तबरानी वाली जो और मुस्नद अहमद की रवायत है वो मरफू कमज़ोर है, लेकिन इसकी मौकूफ़न सनद फज़ाइल सहाबा अहमद बिन हंबल की किताब में है कि मेरी वजह से दो फिरके जहन्नम में जाएंगे और दो गुमराह होंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूब करके, एक मेरी दुश्मनी में। तो सरकार फिर एक क्राइटेरिया रखते हैं ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो खुदा के लिए अल्लाह से डर जाएं। और फिर ये राफजियत की डेफिनेशन ये कब से होगी कि अमीर शाम से इख्तलाफ रखने वाला राफजी है? ये जरा बताएं किस सलफ ने ये डेफिनेशन की है? सलफ हमेशा शेखैन की खिलाफत के इनकार करने वाले को राफजी कहते हैं, वरना इमाम बुखारी, इमाम इसहाक बिन राहवई जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, इमाम नसाई, इमाम हाकिम, ये वो इमाम है जो हजरत मुआविया के हक में कोई एक हदीस भी नहीं मानते फजीलत की, सिवाय साहबियों ने। लगाओ फतवा, कौन राफजी? नीम राफजी कह दो, नहीं कह सकते। क्यों कहेंगे? वो अहले सुन्नत के अइम्मा जवाब देते हैं कि ठीक है, मेजॉरिटी का ये मौकिफ नहीं है, लेकिन इन लोगों ने चूंकि हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान की शान में हदीसें ली हैं, तरतीब में उनको पहले रखा है, लिहाजा इनकी सुन्नियत में कोई शक नहीं। मीर शाम का दिफा कब से सुन्नियत हो गया था? वरना तो आमा बिन अंबल का उस्ताद अली इब्न अल-जाद कहता है कि अगर मुझे क़यामत के दिन पता चले कि मुआविया को, ये अली इब्न अल-जाद कह रहा है, अजाब दिया जा रहा है, तो मुझे ये बुरा नहीं लगा। ये शेख जुबैर साहब ने क़याम रमजान वाली किताब में ये नकल किया है देवबंदियों को सुनाने के लिए, लेकिन फिर कहा कि नहीं, अली इब्न अल-जाद को हम फिर भी अहले सुन्नत का इमाम मानते हैं, क्योंकि उसकी हदीस की किताब है मुस्नद अली इब्न अल-जाद, और आमा बिन हंबल का उस्ताद है। आमा बिन हंबल ने उससे हदीसें ली हुई हैं। तो अगर कोई अहले सुन्नत के इमामों का इमाम हो ये बात करके कि मुआविया को अगर क़यामत के नज़ाब हो तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, और वो नीम राफजी ना हो, सुन्नियों का इमाम हो, सरकार असी तो शाही कोई नहीं है। हाँ, असी तो शाही नहीं। और इब्ने सिरीन बड़ा रट लगाते हैं। इब्ने सिरीन के अबू दाऊद में कौल मौजूद है, सुनन नबी दाऊद में हदीस रवायत करते हैं हजरत मुआविया से, और साथ कहते हैं कि हजरत मुआविया के बारे में, व मुआविया तो ला युत्तहमु फिल हदीस, मुआविया हदीस बयान करने में झूठा नहीं है, हदीस के मामले में उससे झूठ साबित नहीं हुआ। ये वो हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान के बारे में और अली के बारे में तो नहीं कह रहे कि इन्होंने हदीस में कभी झूठ नहीं बोला। हाँ, इस बंदे को सिंगल आउट उन्होंने क्या क्या, वह मुआविया तो ला युत्तहमु फिल हदीस, मुआविया पे तोहमत नहीं कि उसने कोई हदीस घड़ी हो, यानी और तो बहुत कुछ होया है, हुजूर ते झूठ नहीं बंदे कदे। यही मतलब है ना। अगर ये फजीलत है तो सबसे पहले हजरत अबू बकर के लिए होनी चाहिए थी कि अबू बकर पे कोई तोहमत नहीं हदीस घड़ने की। तो बेसिकली वो मुकदमा लड़ रहे थे कि यार मैं हदीस लेने लगा हूं इब्ने सिरीन हजरत मुआविया से, तो कोई ये ना हो कि मुझे कोई नासबी कहना शुरू कर दे तो मैं बता दूं कि मैं हदीस के मामले में सिर्फ इनको आदिल मानता हूं। कहता ना सहाबातु कुल्लुहुम उदूल, वो रवायतें हदीस में है सरकार। हाँ, वो हम भी मानते हैं कोई हदीस साबित नहीं है तो वो घड़ी हो, कोई एक रवायत नहीं है। हदीसें मानी जाएंगी, मुगीरा इब्न शोबा की मानी जाती है, बुसर बिन अबी अरता की हदीस मैंने कई बार बयान की है। अंदाजा करें, इमाम हाकिम ने, इमाम अहमद बिन हंबल ने मुस्नद अहमद में और इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में बुसर की हदीस ली है। बुसर वो शख्स है जिसके बारे में मुहद्दिसीन का इत्तफाक है कि इसके नाम अमाल में एक रत्ती नेकी की नहीं है, सिवाय इसने कलमा पढ़ा है, हुजूर को देखा है, बाकी इसके अंदर ईमान वाली कोई बात ही नहीं थी। जितना ये जालिम शख्स था, जिन बच्चों के नाम अली होते थे उनको कत्ल करवा देता था हजरत मुआविया को खुश करने के लिए, ये वो बंदा है बुसर इब्ने अबी अरता। उठाएं इब्ने हजर अस्कलानी की अस्मा और रिजाल की किताबें और बुसर का तारुफ देखें। रदी अल्लाह अन्हु तो आपको मिलेगा ही नहीं, इंतहाई नोटोरियस पर्सनालिटी के तौर पे। कलमा को, जैसा हम कहते हैं कलमा को मुशरिक, ये कलमा को स्यापी है।
लेकिन हदीस मैंने बयान किया है कि इसने वो हदीस रवायत की है, अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। हदीस ले ली सरकार, हदीस मुगीरा इब्न शोबा की भी ली, हदीस अमर बिन आस की भी ली। अमर बिन आस की तो वैसे ही लेते हैं क्योंकि उन्होंने ही आके कहा था कि वो माविया वो अम्मार कत्ल हो गया और हुजूर ने फरमाया था अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी। तो सरकार हदीसें क्यों ना लें, हम सब की ले रहे हैं। तो ये सारे मुहद्दिसीन को गन पॉइंट पे मैंने ही कहा था कि सारी वो हदीसें चुन चुन के अपनी किताबों में डालें। इस तरह की हदीसें इन्होंने हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान